नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अब तक सिकंदराबाद से सीसीटीवी फुटेज जो है वो रिट्रीव नहीं किया जा सका है और ये बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई सामने आती हुई, जिसमें सिकंदराबाद से सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला है और आज फिर से एक बार इस फुटेज को रिट्रीव करने की कोशिश होती हुई नजर आई है। धमाके में कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया गया था, एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार भी अभी तक बाकी है। दरभंगा जीआरपी की सिकंदराबाद और मुजफ्फरनगर में जांच लगातार होती हुई, वहीं दरभंगा में एटीएस इस ब्लास्ट की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आज एक बार फिर से कोशिश होगी उस फुटेज को रिट्रीव करने की, जिसके जरिए उस शख्स की पहचान की जा सके जो शख्स यहां पर पार्सल बुक कराने के लिए पहुंचा था। मोहम्मद सूफियान के झारखंड के चतरा से जुड़े तार को भी खंगाला जा रहा है। तो देखिए इस पूरे दरभंगा ब्लास्ट मामले में अब तक क्या कुछ हुआ। 17 जून की वो तारीख जब दरभंगा जंक्शन पर ब्लास्ट होता है पार्सल में, वहीं सिकंदराबाद से भेजे गए पार्सल में ब्लास्ट ने सबको हैरान कर दिया। 18 जून एटीएस इस तारीख से जांच की शुरुआत करती है। सिकंदराबाद में दरभंगा जीआरपी की जांच जो है वो केंद्रित होती हुई नजर आई। मुजफ्फरनगर में भी दरभंगा जीआरपी की जांच इस वक्त चलती हुई। मोहम्मद सूफियान का हालांकि अब तक कोई अता पता नहीं चल सका है। झारखंड के चतरा से सूफियान के तार जुड़ते हुए नजर आए। दरभंगा ब्लास्ट का कटिहार कनेक्शंस भी इस जांच के दौरान सामने आ गया। सिकंदराबाद से अब तक हालांकि सीसीटीवी फुटेज जो है वो नहीं मिला है और सीसीटीवी फुटेज और एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार लगातार किया जाता हुआ इससे पूरे ब्लास्ट प्रकरण में एक महत्वपूर्ण कड़ी वो साबित होने वाली है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल बम ब्लास्ट मामले में रेल पुलिस भी अपने स्तर से जांच में जुटी हुई है। जीआरपी की दो अलग अलग टीमें मुजफ्फरनगर और सिकंदराबाद में सबूत को खंगाल रही हैं। वहीं रेल पुलिस से एक डीएसपी स्तर के अधिकारी भी लगातार संपर्क साधे हुए हैं। सिकंदराबाद में एडीजी रेल निर्मल कुमार आजाद ने कहा है कि पूरे प्रकरण में बिहार रेल पुलिस, तेलंगाना पुलिस और तेलंगाना एटीएस के साथ मिलकर जांच की जा रही है और जल्द ही जांच की एजेंसियां इस ब्लास्ट की तह तक पहुंच पाएंगी। जांच के जो परिणाम आएंगे उसके आधार पर कुछ आगे कार्रवाई होगी और क्योंकि दो टीम वहां गई हुई है और वहां लोकल पुलिस के साथ कांड का विवेचना कर रहे हैं और प्रगति अभी लोकल पुलिस के द्वारा और हमारा जो पुलिस गई हुई है दोनों के साथ किया जा रहा है। परिणाम जो आएंगे तो फिर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। तो वहीं बिहार पुलिस मुख्यालय ने और इस मुख्यालय की तरफ से एडीजी का यह दावा है कि जांच सही दिशा में इस वक्त आगे बढ़ रही है और कई लीड जो है वो बरामद भी हुए। जल्द ही दरभंगा ब्लास्ट का खुलासा किया जाएगा। विस्फोटक सामग्री से संबंधित जो भी कोई घटना होती है तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के रूप में पुलिस मुख्यालय उनको विशेष गंभीरता से लेता है और उनके मॉडस ऑपरेंडाई के हिसाब से उस पर जो है निर्णय लिया जाता है कि कहाँ से अनुसंधान होगा, किस प्रकार का होगा, कैसे कैसे होगा और कहाँ से समन्वय किया जाएगा। जो है एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के रूप में जो हमारी विशेषज्ञ इकाई है पुलिस मुख्यालय की, वो उसकी हर एक की प्रारंभिक जांच तो करती ही है। तो उसी क्रम में जो है हमारी इकाइयों ने जो है जांच की है और जो जिला पुलिस और रेल पुलिस हैं उनको आवश्यक अनुसंधान में सहयोग और टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया गया है और अनुसंधान चल रहा है और सूत्र मिले हैं और उसका जो है शीघ्र ही उद्भेदन भी हो जाएगा। और दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में इस वक्त एक बड़ा अपडेट सामने आता हुआ, जिसमें जांच एजेंसी को सीसीटीवी फुटेज जो है वो मिल चुका है। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं इस वक्त, सीसीटीवी फुटेज जो एक महत्वपूर्ण कड़ी है वो इस वक्त हासिल हो चुकी है। 15 तारीख को ये पार्सल जो है वो सिकंदराबाद से दरभंगा के लिए बुक किया गया था। कार में सवार 4 शख्स पहुंचे थे पार्सल ऑफिस, जिन्होंने इस पार्सल को बुक कराया था। बाइक से 2 शख्स भी संदिग्ध सूची में बताए जा रहे हैं जो लोग यहां पर पहुंचे हुए थे
और ये एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, जांच एजेंसी को सीसीटीवी फुटेज जो है वो मिल चुका है। यानी इस फुटेज के अंदर वो शख्स जो है वो कौन है, कैसे वो पहुंचे। जो संख्या बताई जा रही है कि कार में सवार 4 शख्स पार्सल ऑफिस पहुंचे थे, साथ ही साथ बाइक से 2 सवार जो संदिग्ध के तौर पर इस वक्त जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। ये वो लोग जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आते हुए। और सहयोगी विपिन कुमार दास हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर दरभंगा से जुड़ गए हैं। विपिन, ये एक बड़ा क्लू हो सकता है जिसका इंतजार काफी वक्त से किया जा रहा था कि आखिर वो शख्स कौन जो पार्सल ऑफिस तक पहुंचा, जिसने इस पार्सल को बुक कराया, लेकिन नाम पता सब कुछ गलत लिखाया जाता है। जी, चूंकि जो सीसीटीवी फुटेज जांच एजेंसी के हाथ लगी है उसमें साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि 4 शख्स जो है वो एक कार से पहुंचते हैं। वो चूंकि सीसीटीवी पार्सल विभाग के बाहर का है और उसमें ये जांच एजेंसी बता रही है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि वहां से वो कार में से उतरते हैं और जो यहाँ पे पार्सल भेजा गया था उससे मिलता जुलता वो पार्सल है और बड़े मतलब संभाल के उसको उतारते हुए देखे जा रहे हैं 4 शख्स मिलके और वो पार्सल विभाग के अंदर जाते हैं। तो उनको संदिग्ध मानते हुए जांच एजेंसी जांच कर रही है। वहीं एक बाइक से भी जी उसी 15 तारीख को ही एक बाइक से 2 बाइक सवार भी हैं जो पार्सल यहाँ भेजा गया था उससे मिलता जुलता पार्सल है। तो दोनों को संदिग्ध मानते हुए जांच एजेंसी वहाँ जो दरभंगा से गई हुई है या जो वहाँ के एटीएस की टीम लगी हुई है। विपिन, क्या हम ये माने कि इस वक्त जिस फुटेज के आधार पर इन 4 शख्स की बात कही जा रही है जो संदिग्ध माने जा रहे हैं, या फिर बाइक से पहुंचे हुए 2 शख्स संदिग्ध माने जा रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज उस पार्सल ऑफिस के बाहर की है, जबकि पार्सल ऑफिस के फुटेज को अभी भी खंगाला जाना बाकी है? जी, जो हमारी बात हुई है यहाँ से जीआरपी के जो पदाधिकारी गए हैं वो उनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज हमें मिल गया है और हम जो है उसको आज पूरा खंगालेंगे। तो ऐसे में अंदर का भी फुटेज जो सूत्र बता रहे हैं कि हमको उन्हें मिल चुका है, लेकिन अभी तात्काल जो बाहर के सीसीटीवी फुटेज उन्हें हाथ लगी है उसके आधार पर भी कुछ जांच आगे बढ़ा है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो शख्स है जो बाइक सवार है वो हैदराबाद का ही रहने वाला है और जांच एजेंसी के माने तो उन्होंने कहा कि 1 से 2 दिन में हम उस शख्स तक पहुंच जाएंगे और जो संदिग्ध दिख रहे लोग हैं उनको हिरासत में लेके हम एक पूछताछ करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पुलिस के हाथ इस वक्त जो अहम जानकारी मिली है वो ये कि जो बाहर के सीसीटीवी फुटेज है उनमें संदिग्ध तौर पर पहुंचे 4 लोग जो कि कार से पहुंचते हैं, बड़ी सावधानी से उसी तरह का मिलता जुलता हुआ पार्सल जो है वो गाड़ी से उतारा जाता है और पार्सल ऑफिस तक पहुंचाया जाता है। इन 4 लोगों को भी आइडेंटिफाई करने और इनके नाम पता को खंगालने की कोशिश जारी है। साथ ही साथ 2 अन्य शख्स भी मिलते जुलते हुए पार्सल के साथ बाइक से पहुंचते हैं, उन्हें भी संदिग्ध मानकर जांच की जा रही है। अंदर के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जाएगा जो कि अभी इस वक्त हासिल हो चुकी है और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द इन सभी लोगों के संबंध में जानकारी सामने होगी। नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पूर्वी चंपारण पुलिस और एसएसबी को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने नेपाल से तस्करी कर लखनऊ ले जाए जा रहे करीब 2.5 करोड़ रुपए के चरस को बरामद किया है। चरस को ले जा रहे 2 तस्करों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर मोतिहारी के छतौनी थाना क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी हुई है। नशा तस्कर गिरोह के मुख्य सरगना की भी पहचान की गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। रक्सौल थाना के संयुक्त कार्रवाई में NH 28A पर महिंद्रा एजेंसी के निकट 2 संदिग्ध व्यक्तियों को, जिनका नाम है समीर शेख और केशव, जो इस्लामपुर रक्सौल के निवासी हैं, इन लोगों को संदिग्ध अवस्था में एक बैग के साथ पकड़ा गया। बैग की तलाशी लेने पर उसमें से 10 kg मादक पदार्थ जो चरस जैसा है वो बरामद हुआ। दरभंगा के एसएसपी बाबूराम ने सिविल ड्रेस में कई थानों का औचक निरीक्षण किया और औचक निरीक्षण से पहले उन्होंने थानों को बताया कि एक बाइक पर 2 अपराधी घूम रहे हैं। एसएसपी ने उनका हुलिया भी बताया और अपराधियों को पकड़ने के निर्देश भी दिए। इसके बाद उसी हुलिये में वो एक बाइक पर सवार होकर निकले। कुछ थानों पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका, पहचान बताने पर सलामी ठोका, तो कुछ थानों के पुलिस वाले लापरवाह नजर आए।
जिन्हें एसएसपी ने निलंबित कर दिया है। इस तरह एसएसपी ने पुलिस वालों की मुस्तैदी की परीक्षा ली, जिसमें कुछ पुलिस वाले तो पास जरूर हुए लेकिन कुछ फेल हो गए। युवक छात्र बताए जा रहे हैं, जिनमें से 3 मुजफ्फरपुर के हैं और एक युवक अहियापुर का बताया जा रहा है। चारों इसी इलाके में रहकर पढ़ाई करते हैं। दूसरी ओर अहियापुर से ही स्मैक बेचने वाले 6 धंधेबाजों को भी पकड़ा गया, जिनमें एक महिला भी शामिल है। हमारे स्थानीय थाना प्रभारी सुनील कुमार अपने टीम के साथ में एक जगह रेड पे थे। इमीडिएट वो 5 मिनट में वहाँ पे पहुँच गए और चारों तरफ से घेराबंदी कर एटीएम को वहाँ से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से एक पिस्टल की बरामदगी हुई है। एक टीम बना करके छापामारी की गई। इस छापामारी में कुछ 100 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हाजीपुर बैंक लूट कांड मामले में पुलिस ने पति पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 14 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। इसके अलावा कट्टा और कारतूस भी बरामद किया गया। 10 जून को बैंक में 1 करोड़ 19 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें अब तक 1 करोड़ 2 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं। पुलिस ने इन मामले में 11 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। जो अपराधी फरार थे उनमें से एक प्रमुख अपराधी की अरेस्टिंग और हुई है। इसके पास से 14,04,500 रुपए की बरामदगी हुई है। उसके साथ इस पैसे को ठिकाना लगाने में, उसे आश्रय देने के जुर्म में उनकी पत्नी भी अरेस्ट की गई है। भोजपुर में निगरानी की टीम ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। निगरानी की टीम ने पीरो बीआरसी भवन पैसे के साथ बीईओ अभय कुमार को पकड़ा है, जो एक टीचर से किसी मामले को रफा दफा करने के लिए पैसे ले रहे थे। एक टीचर से 80,000 रुपए की डिमांड किए थे। उनको बीते अनियमितता का आरोप ला के सस्पेंड किया था। रिलीज करने के बाद जो पैसा की डिमांड किया था, पैसा जब्त किया गया। हाँ, मानसून की पहली बारिश में ही पूर्वी चंपारण के कई गांवों में बाढ़ का प्रकोप शुरू हो गया। जून और जुलाई का महीना शादी विवाह के लिए होता है और ऐसे में गांव में पानी आ जाने के बाद अब नाव पर ही बारात दरवाजे पहुंच रही है। पूर्वी चंपारण के केसरिया के ढेकहा पंचायत में बीती रात एक बारात नाव से लड़की वालों के दरवाजे तक पहुंची। बारात के लिए नाव की सवारी की व्यवस्था लड़की पक्ष ने ही की थी और बाढ़ के पानी के बीच ही धूमधाम से शादी भी रचाई गई। शादी कई महीने पहले तय हुई थी, लिहाजा 18,000 रुपए में 3 नाव को किराए पर लिया गया और शादी संपन्न कराई गई। जी बहुत दिक्कत है, घर में देखिए पानी ढुका है, ये तो दिक्कत है, शादी क्यों हो रहा है। तो बारात यहाँ आपके दरवाजे पर कौन चीज से आएगा? डेंगी से आएगा बरकना। अच्छा, कई नाव रखे हैं बारात लाने के लिए? 2 बरकना है जी। आगे को देख पानी डरे पानी है ना, उससे कुछ होगा तो बरकना पे। बाढ़ से हमारे पंचायत में 8 वार्ड कुंड से प्रभावित हैं। कल से ही नाव की जरूरत है। बहुत कहने सुनने के बाद आज 8 वार्ड में 8 नाव चल रही है। नवादा जिले में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं और नदियों के रास्ते में जो कुछ भी आ रहा है, पानी की तेज धार उसे अपने साथ बहा ले जा रही है। ये तस्वीर जो आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नादिरगंज पथ पर बने डायवर्जन की है, जिसके पानी में बह जाने से अब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नादिरगंज जाने के लिए लोगों को अब हिसुआ होकर जाना पड़ रहा है और इससे लोगों को तकरीबन 40 किलोमीटर ज्यादा का सफर तय करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, नदी के उस पार रह रहे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उन्हें भी काफी घूमकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की मजबूरी है। यहां 2 डायवर्जन के कट जाने से 2 दर्जन से ज्यादा गांव इस वक्त प्रभावित हैं। ये रास्ता ब्रिज टूटा पड़ा है, इस बार जाने में दिक्कत हो रहा है। अच्छा, तो अभी हमें सतमावना साइड घूम के जाना पड़ेगा उधर से। अच्छा, बहुत लंबा रास्ता है, तकलीफ हो रहा है इधर जाने में। क्या हो गया यहाँ? ये टूट गया है, सड़क टूट गया है। अच्छा, और हम लोग को जाने आने में तकलीफ है। पानी भी आ गया? पानी भी आ गया है, जिसके कारण से हम लोग बहुत तकलीफ से जाना पड़ता है, लौट पड़ता है। क्या हो गया? घूम गए? कहाँ घूम गए? देखिए पुल टूटा हुआ है और डाइवर्सन तो होगा, पुल भी तो टूटल है, पानी नहीं आ रहा। कहाँ आप किधर से जाइएगा? तो बहुत लंबा पड़ेगा। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।
और बड़ी खबर इस वक्त दानापुर से आ रही है, जहां पर खगौल रेलवे स्टेशन के बुकिंग काउंटर में आग लग गई है। आग बुझाने में रेलकर्मी जो हैं इस वक्त जुटे हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त खगौल रेलवे स्टेशन से आती हुई, जहां पर बुकिंग काउंटर में अचानक से आग लग गई है। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जाती हुई रेलकर्मियों की तरफ से, और इस बाबत यात्रियों में खलबली मच गई है। सहयोगी अमरजीत हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमरजीत, किन वजहों से आग लगी और फिलहाल आग बुझाने की किस तरह की कोशिश नजर आती है? जिस तरह से आग बुझाने की कोशिश नजर आ रही है वो रेलवे कर्मचारी के द्वारा ही आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। दमकल की गाड़ी को खबर की गई है, दमकल की गाड़ी पहुंची है अभी अभी और आग बुझाने में लगी हुई। पता लगता है कि ये दानापुर स्टेशन के जो उत्तरी भाग में बुकिंग काउंटर है उसी में आग लगी है, और बुकिंग काउंटर के अंदर जो है लाखों कैश भी रखे हुए थे और वो भी जलने के आसार बताए जा रहे हैं। और ये घटना जो है काफी अहले सुबह हुई थी और आग जो है काफी थी, भयानक आग थी। और आग बुझाने के लिए स्थानीय जो वहां पर जो है कर्मचारी मौजूद थे, रेलवे कर्मचारी मौजूद थे, वो प्रयास कर रहे थे और जो स्टेशन पे आग बुझाने की सामग्री रखी हुई रहती है उसी से बुझाया जा रहा था, लेकिन उससे आग पर काबू पाना मुश्किल था। फायर ब्रिगेड को भी सूचना दिया गया, उसके बाद जो है काफी देर के बाद फायर ब्रिगेड पहुंची है, आग बुझाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। अभी हल्की आग बची है, लेकिन जो जिस तरह से सामान उसमें रखे हुए थे सारे जलकर खाक हो गए हैं। उसमें बताया जाता है कि लाखों के कैश भी रखे हुए थे, वो भी जल गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत इस तमाम जानकारी के लिए। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए, वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है तो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। तो जरा टीका लगा, तो जरा टीका 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 लगाया क्या? खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।